वो 2:30 रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ। अच्छा। और सारे पीछे हट जाओ। तो बीसीसीआई से पंगा लेना जो है वो रमीज राजा को महंगा पड़ गया। अबे वो बात सुन, रेलू कट्टों के चैंपियन तो अभी बच गया। ये था नजम सेठी। अगर मेरे जैसा कोई होता तेरे से सारे अगले पिछले दरमियान के ऊपर के नीचे के सारे हिसाब लेता। अभी इसी तरह रात के अंधेरे में आया यार। आपने भी शबो खूनी मारा है। आपने पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान की कप्तानी पे शबो खून मारते रहने की ना वजह बताई। आपको मैं बता दूं कि रमेश साहब आपको जब लाया गया था, आप भी जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से आए थे। आपको भी इमरान खान ने ही लाया था, ठीक है। इमरान खान की हुकूमत आई तो आपको लाया गया। ऐसे ही आप जो है वो भी पॉलिटिक्स की वजह से आए हैं और ये कह रहे हैं जी वो जो है वो यहाँ पर खबरों में रहने के लिए आए हैं जी। जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ता है, ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी-शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, रिसेंटली PCB के चेयरमैन को सैक किया गया था रमीज राजा को, और उनकी जगह पे नजम सेठी को अपॉइंट किया गया था। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल चल रही है। नजम सेठी रमीज राजा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और रमीज राजा नजम सेठी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में रमीज राजा ने कहा था कि रात के 2:30 बजे मुझे निकाला गया और मुझे मेरा लैपटॉप नहीं दिया गया, मुझे मेरी वर्ल्ड कप की जर्सी लेने नहीं दी गई और मुझे मेरे कपड़े लेने भी नहीं दिए गए, और उसके कल को मेरे जो 17 साथी थे उनको भी निकाल दिया गया है। तो ऐसा सलूक मेरे साथ PCB ने किया है। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि रमीज भाई आप भी बिल्कुल दूध के धुले हुए नहीं थे। आप भी जिस रास्ते से आए थे आप भी ओवरनाइट अपॉइंट हुए थे और आपने भी अपने बंदों को PCB में जॉब दी थी। तो आज क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए जी, वो 2:30 रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ। अच्छा। और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं PCB में, जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी-शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतज़ार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो हम जगह सही होती है और क्या होता है। आपके ख्याल से इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना ज़्यादा होगा? बहुत होता है जी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है सिस्टम में। प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, उनको समझ नहीं आती है कि अब होगा क्या, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने ये टीम को खड़ा किया, एक प्रोडक्ट बनाया, इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इकट्ठे हुए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं। मासवाए लास्ट सीरीज इंग्लैंड की निकाल दे, और वो भी मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड जब आएगी तो हमारे क्रिकेट सिस्टम को चैलेंज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी टीमें बहुत कम आई हैं पिछले 10 सालों में। जब बड़ी टीम आती है तो आपको भी अंदाजा होता है कि आप कितने पानी में हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, जीत हार होती है। मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, हमें भी बड़ी फड़कास पड़ती रही थी। वर्ल्ड कप 92 में हम हार रहे थे, अखबारों की हेडलाइंस यहाँ थी 92 में कि जब टीम वापस आए तो इनको जूतियों के हार के साथ इनको वेलकम करें। तो ये सब मैंने देखा हुआ है। तो हार जीत होती है, बट इस तरह से जो आपका एक तरह से जो आपका फाइबर है, जो आपका DNA है क्रिकेट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह के जैसे आप शब खून जैसे मारते हैं। देखिए, अगर हम देखें, ठीक है अभी हम वाइट वॉश हुआ, तारीख मलिक दफा, लेकिन आपके टेन्योर में दोनों टूर्नामेंट्स के हम फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में और एशिया कप में। ये भी तो एक अचीवमेंट है। तो वो तो एक हम देखते हैं कहीं हाई लोज तो होते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ इसका परफॉर्मेंस से तो लगता है कोई लेना देना नहीं था। कोई परफॉर्मेंस तो कोई क्रिटिसिज्म होता, कोई बात होती कि इसको बेहतर कैसे करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक अचानक किसी शख्स को ले आया जाए जो माजी में भी रहे हैं और उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपने देखा, आपने सारी दुनिया देखी है बतौर क्रिकेटर, आपने बतौर कमेंटेटर, हर जगह आप जाते हैं, आपने क्रिकेट बोर्ड्स को देखा होगा, आपने प्लेयर्स को देखा हुआ है। कहीं और ऐसे होता है? कहीं नहीं होता। इसलिए कि देखिए ना, अगर आपने आना भी है तो फिर उसके सिस्टम के तहत आते हैं ना। ये हमारी तो रोजी रोटी तो है ही है। यहाँ पे 40 साल आपने इसी मैदान में, इसी फील्ड में गुजारे हैं। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को रन करना एक क्रिकेटर का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट फिटर्निटी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, इतने ज़्यादा
कई दफ़ा हमारे सेल्फिश एक तरह से मोटिव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी या एक ऐसा एक कमेटी आ जाती है जिसका क्रिकेट ना कभी खेले हैं ना कोई लेना देना है, मगर आके इनको बॉक्स कर सकते हैं हमारे कबीले को, हमारी फ्रेटर्निटी को। सो ये तो क्रिकेटर्स को स्ट्रांग होना है, ये हमारा फील्ड है। हम तो नहीं जाते रेड कार्पेट जब अपनी फिल्मों के होते हैं, तो क्रिकेटर्स तो नहीं जाते, उनका फील्ड है, वो जिस मर्जी को बुलाएं। तो ये हमारा फील्ड है, ये एक तरह से हमारा राइट है। क्रिकेट है तो अपनी चलती कमेंट्री छोड़ के यहाँ पे आया था बिकॉज मुझे एक जज्बा था कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है, और बहुत हद तक चीजें ठीक हुई हैं। व्हाइट बॉल में हमारी टीम फर्स्ट क्लास चली है। किया कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, चलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, वो नहीं किया। अबे ओ बात सुन, रेलू कट्टों के चैंपियन तो अभी बच गया। ये था नजम सेठी, अगर मेरे जैसा कोई होता तेरे से सारे अगले पिछले दरमियान के ऊपर के नीचे के सारे हिसाब लेता है। मैं इंडियन ने सवाल किया जी आप तो पहले बड़ी अच्छी, यहाँ वेंकटे में भी आपने की, आईपीएल में भी है, जर्नलिस्टों का प्रेशर है, देखे मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, आईपीएल बड़ा अच्छा है। वो पॉलिटिकल मसाइल होते हैं। वो बात सुन, किसको बेवकूफ बना रहा है? whom you are trying to make fool है? तू क्या समझता है काके हैं? और नजम सेठी एक पॉलिटिकल आदमी है, नजम सेठी की अपॉइंटमेंट नहीं है, अपनी मैं करने आया है, अपने लिए आया है, मशहूरी लेने आया है, इसको शौक है। ये सारे जो है ये माफिया है, ये यूं है, ये सारे यूं हैं। और बात सुन रमीज राजा, तेरे अब्बा जान तो थे कमिश्नर। नजम सेठी एक फ्रॉम द एशेस जिसे कहते हैं नीचे से उसने मेहनत शुरू की, और आज अपनी मेहनत से पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट में से एक वो है। समझे आप वो शोहरत लेने आएगा, वो आपको आएगा कि उसे टीवी पे आने का शौक है। अबे तेरे साल में एक शो नहीं आता, जितने उसके शो आते हैं, जितनी उनकी डिमांड है, तू उसको बताएगा कि जनाब शोहरत और दौलत के लिए वो मिचेल्स फूड फार्म के मालिक हैं। समझे आप? जितने आप 10,000 साल में पैसे कमाएंगे, इतने वो अपने मुलाजमों को तनख्वाह देते हैं। वो प्रोटोकॉल आपका वो मसला, वो चीजें हो नहीं पा रही हैं जिसके लिए आप मुतमन्नी थे कि मुझे मौका लगेगा तो मैं यूं कर दूंगा। अच्छा, आपको यूं करने का मौका भी मिल गया, आप सिर्फ ये कह दें कि यार जिस रास्ते से मैं आया था वो जायज था, मतलब ये कि चेयरमैन बनकर आया वो रास्ता ठीक था। आप भी इसी तरह रात के अंधेरे में आए यार, आपने भी शबो खूनी मारा है। आपने पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान की कप्तानी पे शबो खून मारते रहने की ना वजह बताई, ना वजह जानने की कोशिश करी, जो आपका काम था। आप लग गए ट्रॉफी ले आऊंगा, 19 साल के लौंडे खिला दूंगा, औरतों की बीएसएल करा दूंगा, विराट कोहली के 4 कैच छूट गए, तुम क्या इंडिया से हो? मतलब आपने तो वो बातें कर दी जिसका मुझे आपकी जैसी पर्सनैलिटी से कभी तवक्को नहीं थी। 10-12 साल काम किया आपके साथ यार, मैंने कभी आपके अंदर कोई लचक नहीं देखी इस तरह की क्रिकेट को लेकर हो। मगर आप बड़े फ्रस्ट्रेटिंग लग रहे हैं मुझे। उसकी वजह यह है कि आप ऐसा लग रहा है कि मेरे इख्तियारात छिन गए, मैं करूंगा क्या? आपके पास इतने सारे फैंस हैं दुनिया के अंदर यार, वो आपकी क्रिकेट नॉलेज को दाद देते हैं, क्रिकेट नॉलेज की दाद देते हैं बस वो, क्योंकि आप बड़ी नॉलेज बेकार है, करिश के बगैर नॉलेज भी बेकार होती है। उसकी एग्जीक्यूशन, अगर आपको पीसीबी चेयरमैन बन के उसकी एग्जीक्यूशन करने का मौका मिला तो आप उसके बाद देखें। क्रिकेट में कुछ बेहतर करना चाहते हैं आप, रमीज हसन राजा, आप नजम सेठी के हाथ पे हाथ मिला लें आप जाके। वो तो सेठी साहब कह रहे हैं कि आप जब चाहे असाइनमेंट कमेंट्री के पूरे करें, उन्होंने तो कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। आप ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लेंगे। भाई आप में ऐसे कौन से कांटे लगे ना कि वो आपको लेंगे नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ ये खुजाना छोड़े आप, बेकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो इख्तियारात आपके पास से, अब आप अपने तय कुछ क्रिकेट में बेहतर करना चाहते हैं। मैं बात में एक और बात ऐड कर देता हूँ, हो सकता है किसी को नागवार गुजरे। देखें, आप अपनी समझ से बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं, हम भी शोर करते हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई शोर कर भी नहीं सकता। लेकिन जब आराम से बात करें ना, तो देखें, नया वाला आदमी हो या पुराना वाला, हर वो आदमी बेकार है जो किसी को खरोच के रीट्वीटे कर रहा है, उसने ये किया, उसने ये किया। अगर नए लोगों में भी कोई ये वाले काम कर रहा है, गलत कर रहा है, भाई आप आ गए, आप अब अपने काम से काम रखें और अब आप काम करके दिखाएं। जब आप काम करके दिखाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा। आपने एक तो उस डिपार्टमेंटल क्रिकेट का सत्यानाश करने में मदद फराम करी, सपोर्ट फराम करी।
अगर आप ये कहते हैं कि मेरे आने से पहले हो गया था, तो आप तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने पेट्रन से बात करके वो बहाल क्यों नहीं करा, जबकि आप खुद एक इदारे के लिए खेलते हुए हैं पाकिस्तान जी। ठीक है, आप भी एक बैंक में खेलते थे और भी बहुत सारे लोग खेलते थे, फिर आपने अपने वसीम अकरम लिख रहे हैं किताब में यार, फिर आपने अपने जाने से 6 महीने पहले से बच्चों की 190 लड़कों की तनख्वाहें रोकी हुई है यार, वो फर्स्ट क्लास के बच्चे। शॉन टेट और मैथ्यू हेडन को बांट दिया आपने, है उनको बांट दिया, जो मतलब क्या वो कहीं और से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं वो बता तो दें। उसके बाद हमारे वो नालायक रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, अब उनको निकाला गया है, तो अब रोना धोना शुरू किया हुआ है भाई। पहले तो बार बार इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो जी, मैं होता तो इंडिया को अभी भी मेरा वही जवाब होता कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम अपनी टीम कभी नहीं भेजेंगे, हम इंडिया के कोई नौकर नहीं है कि इंडिया जो है वो अपनी टीम भेजने से इनकार करे और हम फौरन से जो है वो बोल दे कि हम टीम को जो है इंडिया में भेजेंगे। वो बात अलग है कि पहले उन्होंने आईसीसी को यकीन दहानी करवाई हुई थी कि भाई हम जो है वो टीम भेजने वाले हैं, हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जो है वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो तो हमें मालूम है कि रमीज राजा मीडिया में रह चुका है, इससे मालूम है कि भाई लोगों को खुश कैसे करना है, अवाम का दिल कैसे जीतना है। तो इससे जब ये देखते हैं कि यार अवाम क्या सुनना चाहती है, तब आके वैसी स्टेटमेंट देके कुछ जो है वो लोगों को खुश कर लेते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान का नुकसान कर देते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब जो पीसीबी के चेयरमैन से हटाया गया, तो अब जो शोर डाला हुआ जी 12 बजे रात को मुझे निकाला गया, मुझे सामान नहीं उठाने दिया, मैं जो है वो ऑक्सफर्ड में जाऊंगा, वहां पर जो है वो मैं लेक्चर दूंगा, तो वहां पर मैं पीसीबी को एक्सपोज करूंगा। और ये एक जो है वो पॉलिटिकल मूव थी जो नजम सेठी को लाया गया। तो आपको मैं बता दूं कि रमेश साहब आपको जब लाया गया था, आप भी जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से आए थे, आपको भी इमरान खान ने ही लाया था, ठीक है, इमरान खान की हुकूमत आई तो आपको लाया गया। ऐसे ही आप जो है वो भी पॉलिटिक्स की वजह से आए हैं और ये कह रहे हैं जी वो जो है वो यहाँ पर खबरों में रहने के लिए आए हैं जी, मशहूरी के लिए। भाई उससे और कौन सी मशहूरी चाहिए, वो एक जो है साफी है, वो हर रोज शो में आता है, आपको तो एक मंथ में जो है एक बार दिखाया जाता था, वो तो रोज आता था।